ये है। तूने दाता। दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम जय बाबा। बापू राम जी महाराज आपकी महाराज सदा। आपकी सदा। वही जय। बहुत सुंदर। जय बहुत बाबा। सुंदर भजन है। रोज कहना चाहिए, रोज बापू का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत कुछ की जगह सभी कुछ कह दिया कीजिए। जो भी सब गाए कि तूने दाता दाता सभी सब कुछ कुछ दिया है, तेरा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया क्योंकि तेरा अगर शुक्रिया। कोई चीज की कमी होगी भी ना, तो प्रभु खुश होके वो भी दे देंगे भी। यार ये तो बड़ा शुक्रगुजार है, ये तो बड़ा थैंकफुल बंदा है ना, बंदी है ना, है। थैंकफुल है। तो ये जो बेटा है बेटी है, तो ये इसको तो मैं सभी कुछ दे ही दूं, है ना। तो अगर कोई कमी रह भी गई हो तो वो प्रभु पूरी कर देंगे, है ना। तो यही कहना जी, सब कुछ दिया है तूने मुझे दाता, सभी कुछ दिया है, तेरा जय शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय इसमें बाबा। कोई शक नहीं है। तो बड़ा सुंदर बात है। और एक बात और इसमें आपने की है हाँ जी। सुजीता जी हाँ जी। भी, हाँ जी। कि अगर हाँ ना मिलती मुझे अगर दी हुई दात तेरी, हाँ तो जी। क्या थी जमाने में औकात मेरी, है ना, ये कहा आपने। हाँ जी। और ये बात है सच्ची। माफ करना, दुनियादारी ऐसी है। अगर हाँ आपकी जी। जेब में चार पैसे हैं तो दुनिया ठीक समझती है, हाँ जी हाँ जी, सारे सत श्री अकाल, जय बापू दी, ये वो सब कुछ। हाँ अगर जी। हाँ थोड़ा जी। सा परेशानी में हो आपकी, मतलब फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो हम्म। मुख मोड़ लेती है दुनिया, है ना। हाँ ते जी। मुख दुनिया मोड़ लगे, तू मुखड़ाना मोड़ी है। तो हाँ ये जी। और सिर्फ एक प्रभु का घर है। सच बता रहा हूँ। हम्म। रिश्तेदारी, दोस्ती, नाते, बड़ा कुछ देख लिया जीवन में। सिर्फ एक प्रभु का घर है जहां पे आपके भाव की कद्र है, आपके प्यार के, आपके भाव क्या है, आपका प्रेम क्या है। दुनियादारी ने प्रेम को कुछ नहीं लेना देना है। माफ करना, हम लोग जो थोड़े बहुत गुरमुख हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का जो बापू के प्यारे हैं वो हमें प्रेम देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो वो फर्क ही नहीं लगता कोई फाइनेंशियली के कैसे भी किसी हाल, उसमें कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, ना ही लगता है हम सबको। मैं वैसे दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया में सब लेन देन है, सब गिव एंड टेक है जीवन में। एक प्रभु है, उसके मंदिर में जाके एक पैसा भी ना चढ़ाओ, प्रेम से आप सिर्फ अरदास कर दो, अश्रु बहा दो, तो वो मोहित हो जाता है, वो सब कुछ दे देते हैं, है ना। कुछ भी नहीं चढ़ाया था उन्होंने, है ना, चावल के दानों में इतना सारा कुछ उसको लुटा दिया अपना ना, ये भगवान कृष्ण ने। तो सिर्फ सुदामा। भाव, भाव हाँ। है सुदामा। वो सिर्फ भाव देखते हैं। एक प्रभु का घर है, एक गुरु का घर है, जो सदगुरु के घर में जो आप अब देख लो नंदाचौर धाम में, कैसी भी किसी के फाइनेंशियल कंडीशन हो, ये थोड़ा कुछ देखते हैं ना। सदगुरु तो ये भाव कैसा है, हाँ, भाव देख के ऐसे रीझ जाते हैं प्रभु। तो इसलिए भाई भाव पैदा करो, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, बस यही मांगना चाहिए। नहीं तो और प्रभु के अलावा, प्रभु के घर पे इसकी जो है ना, इसका है। नहीं तो वही बात है कि अगर न देता, न दी हुई तेरी दात मिलती, है ना, न मिलती अगर मुझको दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। सब ऐसे औकात फालतू समझ में। रहा है, क्या आया था, बिल्कुल फेलियर आदमी है, इससे का चार पैसे नहीं, ऐसे ही है वो, ऐसे बात गाता फिरता है या कुछ भी मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस अगर नहीं है तो दुनिया में कोई पूछता नहीं, है ना। तो ये औकात, लेकिन असली औकात तो प्रभु ने ही लिखा है, सुखमणि साहब में भी लिखा है, जिसने प्रभु का नाम लिया है ना, असली धनवान वो है।
सही धनवंता, सही पतवंता वही है जिसने प्रभु का नाम लिया है। लेकिन ये दुनिया वाले नहीं समझते ना, तो इसलिए हमें दुनिया को समझाना भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भाव से प्रभु को कहना है, प्रभु तेरे तेरी अगर नजरों में हम ठीक है ना, तेरी नजरों में हम धनवान हैं, तेरी नजरों में हम भावपूर्ण हैं, तेरी नजरों में हम आपके लाडले बच्चे हैं, तो बस यही चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए दुनियादारी को। तो जितना मर्जी कर लो किसी के लिए, जितना मर्जी रिश्तेदार दोस्त मित्र किसी के साथ आप 100 अच्छी बातें कर ले, अगर एक काम आपने नहीं किया या चूक हो गई या उसकी इज्जत में या उसके हेल्प में थोड़ी सी भी चूक हो गई, तो बस सारा पुराना जो भी आपने किया होगा उसके लिए वो फिनिश हो जाता है। इसलिए दुनियादार दुनिया को बहुत मुख रख लिया, दुनिया को बड़ा खुश कर लिया। मेरे गुरमुख भाई बहनों, आपने सिर्फ प्रभु को खुश करने की बात करनी है। जब भी कुछ करना है तो ये सोच कर प्रभु इस बात पे खुश होंगे कि नहीं, मेरे बापू शारदाराम खुश होंगे कि नहीं, मेरे सतगुरु खुश होंगे कि नहीं। तो अगर खुश होंगे तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ, दुनिया से कुछ लेना देना है दुनिया को। दुनिया का क्या कहना, दुनिया ने तो भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, छोड़ो बातें बाकी संतों महंतों की बात क्या छोड़नी, जो अवतार आए हैं शिशुपाल जी ने 100 गालियां दी हैं, कितनी गालियां दी, कितना अपमान किया। तो इसलिए उसका छोड़ो दुनियादारी, प्रभु को रिझाने की बात है ना। दुनिया छोड़ती नहीं है, दुनिया बड़ी संगदिल है। तो इसलिए भाई प्रभु को खुश करें हम लोग, हमें और कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस सत्संग का जो हमें ये आशीर्वाद, जो इतना बड़ा ये जो हमें दान दिया है ना प्रभु ने, ये दान दिया है वह उस दाता ने सतगुरु का, सत्संग का, तो ये दान को हम समेट के रखें। ऐसा बस ये इसी से ये हमारी जिंदगी का सरमाया होना चाहिए, ये जिंदगी की पूंजी, ये जिंदगी का हमारी वेल्थ यही है कि हमें नाम धन बख्शा हुआ प्रभु ने। ओम बापू शारदाराम जी महाराज आपकी महाराज आपकी सदा सदा जय बहुत बापू सुंदर भैया, जय बहुत बापू सुंदर बात जय बताई। वाह वाह। इसके ऊपर आपने कुछ टिप्पणी करनी, कुछ बात इसमें ऐड करनी हो, है ना, कुछ आपकी आपके बात सुन इनपुट के हो। हम स्पीचलेस हो जाते हैं, मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूँ। कोई टिप्पणी नहीं, नो कमेंट्स। ट्रू ये आपका प्रेम है ना, और कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू।